Hello bachcho, let's see the question, and the question says that two dice are thrown and the sum of the numbers which come up on the dice is noted. Let us consider the following events associated with this experiment. A. The sum is even. B. The sum is multiple of 3. C. The sum is less than 4. And D. The sum is greater than 11. Now we have to find which pair of these events are mutually exclusive. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो एन इवेंट ए एंड बी आर said to be mutually exclusive if A intersection B is equal to 5। मतलब कि इवेंट A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होगा जब वो दोनों डिसजॉइंट होगा। तो नाउ हमें यहाँ पे 4 इवेंट गिवन है और ये भी बोला गया है कि 2 डाइस थ्रो किया गया है। तो नाउ A क्या है? A है द सम इज इवन, मतलब कि या तो 2 हो सकता है, जब 2 डाइस थ्रो करेंगे तो उन दोनों का जो आउटकम आएगा वो या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है या 12 हो सकता है। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ए क्या हो जाएगा 1,1, फिर 1,3, देन 1,5, देन 2, 2, 4, then 2, 6, after that 3, 1, 3, 3, 3, 5, 4, 2, 4, 4, 4, 6, then 5, 1, 5, 3, 5, 5, 6, 2, 6, 4 एंड 6, 6। यही सारे आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं। नाउ देन बी में क्या होगा? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका यह मतलब हो गया कि जब 2 डाइस थ्रो करेंगे तो उनका जो आउटकम होगा या तो सम करने पे या तो 3 आए, 6 आए, 9 आए या 12 आए, यही हो सकता है। तो ये हो सकता है 1,2, 1 + 2 3 होता है, 3 का मल्टीपल 3 है। देन 2, 1, ये भी हो सकता है। 1, 5, 1 + 5 6 एंड 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 5, 1, ये भी 3 का मल्टीपल होगा। फिर 3, 6, 3 + 6 9, 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 6, 3, देन 2, 4, देन 4, 2, 3, 3, देन 4, 5, 5, 4 एंड 6, 6। ये हो गया बी। फिर नेक्स्ट है हम लोग को क्या बोला गया है, सी जो है वो सम इज लेस देन 4। मतलब कि जब 2 डाइस थ्रो करेंगे तो जो आउटकम आएगा उसका सम जो होना चाहिए वो लेस देन 4 होना चाहिए, वही सी होगा। तो या तो 1 हो सकता है सम, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। लेस देन 4 में तो वही होगा, तो सी हो जाएगा हमारा 1, 1, क्योंकि 1 + 1 2 है, 2 जो है वो लेस देन 4 है। फिर उसके बाद 2, 1, 2 + 1 3 जो कि लेस देन 4 है एंड 1, 2। यही सारे आउटकम हो सकते हैं सी में। फिर डी में क्या बोला गया है? डी में बोला गया कि सम इज ग्रेटर देन 11। मतलब कि जब 2 डाइस थ्रो करे तो उनका जो आउटकम होगा वो ग्रेटर देन 11 होगा, वही डी होगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या है? ग्रेटर देन 11, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ 6,6 ही हो सकता है। नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसे कौन से 2 इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग जब ए एंड बी को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो सेम है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब उनमें बहुत सारे एलिमेंट कॉमन है। नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ए में 1,1 है, सी में भी 1,1 है।
तो अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो वो तो हो जाएगा ना कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए में हमारे पास 6,6 है एंड डी में भी 6,6 है, तो ये भी हो गया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ए एंड डी। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बी में 1,2 है एंड सी में भी 1,2 है, बी में 2,1 है, सी में भी 2,1 है, तो यहाँ पर बी एंड सी में कॉमन एलिमेंट है, तो इसका ये मतलब हो गया कि बी एंड सी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बी में हमारे पास 6,6 है एंड डी में भी 6,6 है, तो ये भी हो गया कि बी एंड डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो डी में है एंड डी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सी में है, तो सी एंड डी क्या हो गया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।